लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जितने भी साथी हैं सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। ये कुछ था मेरे बारे में जिसमें से मैक्सिमम चीजें आपको पता है। और अगर बात करें सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव क्विज प्रोवाइड कराया जाता है और आपको स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि आप सभी टीचर की वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप, लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है और आप सभी लोग टेलीग्राम पे एसएससी इनग्रेव सर्च करके चैनल में जुड़ जाइए। वहां पे क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह आपको जो है मिलती रहेंगी। और अगर हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 1 ईयर और 2 ईयर का सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर मंथली या फिर 3-4 महीने। तो सबसे बेस्ट आपका 1 ईयर या फिर 2 ईयर का। आप अपने जरूरत के हिसाब से देखें कि कितने दिन आप तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 ईयर का आपको मिलता है 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से और 2 ईयर का मिलता है आपको 300 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। और अगर बात करें आप कूपन कोड AMIT22 यूज करते हो तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो जिसको भी लेना होगा, अपना रिन्यू कराना है या फिर नया सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप कूपन कोड AMIT22 यूज कर सकते हैं। और एक बार फिर से सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो जरा एक बार कमेंट करके बताओ कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं देखना चाहता हूं आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जरा कमेंट करके बताओ भाई। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो सभी लोग सब्र करके बैठिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आए हैं और सर थोड़ा हमें जल्दी है, कहीं जाना है, कहीं जाना नहीं है, आराम से बैठो। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं भाई। तो जो आपका सुपर रिवीजन बैच में सुबह में 10 बजे चला रहा हूं, वो आपका, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ये तो सबको पता है। आज कौन सा दिन है उसका, 14 डेज है, यानी कि 14वां दिन है। तो आज हम लोग ट्रिगो शुरू करेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो जो पहली बार पढ़ रहा होगा उनको भी फायदा होगा, और जिनको आता है यानी कि जो पहले से पढ़ रखे हैं, मुझे पता है वो 5-10 मिनट बोर हो सकते हैं कि सर ये बातें तो आपने पहले भी कई बार बता रखी हैं। बट देखो भाई, सबको साथ में लेकर चलना है, तो 5-10 मिनट सब्र रखना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो सबसे पहले तो हमें भाई एंगल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमिति में कोणों का यूज है, तो एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटा सा, मतलब थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं। हालांकि ये मैं आपको ज्योमेट्री में भी बताता हूं। एक समकोण यानी कि वन राइट एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होगा। नोट कर लेना सभी लोग, ठीक है। और 1 डिग्री आपका क्या होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। ये मिनट का साइन है। और 1 मिनट आपका क्या होगा, 60 सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। और अगर यहीं पे बात करें, देखो आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी। या तो आप डिग्री को कन्वर्ट करोगे, मतलब डिग्री को कन्वर्ट करना होगा हमें रेडियन में, और या फिर रेडियन को कन्वर्ट करना होगा हमें डिग्री में। बात को ध्यान से सुनना। अब पता, अगर कोई क्लास में बीच में आएगा, बोलेगा ये R और D क्या लिखा गया है, किसी का नाम है क्या, ये D और R क्या है, तो D से हो गया डिग्री, R से हो गया रेडियन। तो अगर डिग्री में आपको वैल्यू दी गई है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो, पाई/180 से गुणा कराते हैं। तो आपका जो डाटा है या जो आपका एंगल है वो रेडियन में आ जाता है। और अगर रेडियन में दिया गया है तो 180/पाई से आप गुणा कराते हैं। ये बेसिक नॉलेज हमने बता दिया एंगल से रिलेटेड, ठीक है। अगर किसी को ना पता रहा हो तो भाई पता आपको चल गया होगा। वैसे मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को ये चीजें पता रही होंगी, ठीक है। तो अब छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वैसे सबको पता अब चल चुका है। ये हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। आराम से सुनना, ठीक है, आराम से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये हमने बता दिया आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये साइड हो गई A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो याद रखना जहां पे भी ऐसा मतलब फिगर बना दिया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइन होता है। तो जरा इसमें आप बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है। अरे भाई आपने इतना तो सुना होगा ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ऐसा कुछ करते हैं तो सब चीजें बताई जाएंगी। और बीच बीच में मैं साइड हो जाऊंगा, तो जिसको फोटो फाटा खींचना होगा खींच लीजिएगा। हमने आपसे क्या पूछा, आप इसमें बताओ परपेंडिकुलर क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें बताएं परपेंडिकुलर कौन सा है, जरा कमेंट करके बताओ।
हाँ बिल्कुल आराम से चलना है। देखो अब जितने लोग बता रहे हैं सर ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी आपका परपेंडिकुलर नहीं है। देखो हमने पहले भी कई बार बताया, इसका मतलब कई लोग नए हैं। तो जब तक मैं किसी एंगल की बात ना करूं, बात को ध्यान से सुनना। अरे भाई हमने थीटा का बात किया ही नहीं, एंगल आपको बताया ही नहीं, तो आप किसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बता रहे हो? अगर मैं आपसे कह दूं ये थीटा है, अब जरा बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो भाई थीटा के सामने ये साइड है, बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर आप इसको थीटा मानते हो तो ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप ये नहीं बता सकते हो परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, जब तक आपको एंगल ना पता हो। बहुत ही इस पे क्वेश्चन आना नहीं है, बट जनरल सी बात है, तो हमने आपको बता दिया, तो सबको पता चल गया। अब बात करते हैं असली जो हमारा त्रिकोणमिति कहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो अब चलो नीचे यहां हम थीटा एक फिर से बनाते हैं। ये आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये एंगल आपका थीटा हो गया, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये है बेस, और इसे हिंदी में आप आधार कहते हो, ठीक है। और ये हमने मान लिया परपेंडिकुलर है, मान नहीं लिया, यही है परपेंडिकुलर, और इसे आप हिंदी में लंब कहते हैं। और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, जिसे आप हिंदी में कर्ण नाम से जानते हैं। अब देखो बात को ध्यान से सुनना, यहीं से आपका बिल्कुल बेसिक स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग जरा वीडियो को थोड़ा सा भाई शेयर कर दो, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया ईमानदारी के साथ लाइक जरूर कर देना, एकदम आराम से समझेंगे। और देखो जिन्हें डर लगता है ना, सिर्फ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लेना, आपको 90% चांस है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पुट होते हैं। और अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, हिंदी में इसको आधार कहोगे, इसको लंब कहोगे, इसको कर्ण कहोगे, ठीक है। तो हिंदी वाले अपना हिंदी देख लेना, और इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश देख लेना। अब बात करते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है। सबने कुछ सुन रखा होगा भाई, इतना तो पता होगा ना, साइन कुछ होता है, कॉस कुछ होता है, टेन कुछ होता है, ठीक है। साइन कुछ होता है, कॉस कुछ होता है, टेन कुछ होता है। तो आपको क्या याद रखना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या याद रखना। अगर देखो आप हिंदी मीडियम के हो तो आपने बचपन में पढ़ रखा होगा लाल बटे कक्का, पूरा बताएंगे आराम से, सबको लेके चलना है साथ में, ऐसा किसी नहीं है कि हिंदी में बता दिया इंग्लिश में छोड़ दिया, ठीक है। ये हिंदी वाले फॉलो करते हैं, और इंग्लिश वाले सही है। अरे भाई सही है, नहीं यहां पे गड़बड़ है। गड़बड़ी कहां पे है, यहां पे। ये है हिंदी के लिए, और ये है इंग्लिश के लिए। अब देखो इसका यूज समझ में आना चाहिए। बाकी मतलब जो आपने अब आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, अगर आपने हिंदी मीडियम में मतलब पढ़ाई की है, तो आप इसको फॉलो किए होंगे। कई लोग मतलब कुछ अपनी अलग अलग ट्रिक भी बनाए रखे होते हैं, बट जो बचपन में पढ़ाया जाता भाई लाल बटे कक्का, ध्यान से सुनना, लाल बटे कक्का। और ये है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पर्सनली मुझे बाद में पता चला और मुझे अच्छा भी लगा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये है आपका लाल बटे कक्का। ये देखो जस्ट एक आपको याद करने की ट्रिक बताई जा रही, अब बात को ध्यान से समझना, ठीक है। आप चाहे इसमें अप्लाई करना, चाहे इसमें अप्लाई करना, सबको दिखाई पड़ रहा है। तो भाई ये आपका क्या करेगा, साइन को डिनोट करेगा, और ये आपका क्या करेगा, कॉस को डिनोट करेगा, और ये आपका क्या करेगा, टेन को डिनोट करेगा, ठीक है। थीटा कुछ भी हो सकता है, चलो मैं यहां पे थीटा भी लिख सकता हूं। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं भैया बताओ साइन थीटा क्या होगा, आप वहां से देखो लंब बटा कर्ण। आपसे कहता हूं कॉस थीटा क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी आधार बटा कर्ण। और अगर इंग्लिश में आप बोलोगे तो आप बताएंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। और आप बता दोगे यहां पे मतलब कॉस थीटा क्या होगा, आप बता देंगे बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई?
अरे भैया इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा कमेंट करके बताओ, उसके बाद कुछ चीजें मैं यहां पे भी लिखता हूं। अब बचा हमारे पास कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपका क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। देखो बेसिक बस यहां पे आपका समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखें। सेक थीटा आपका क्या होता है, 1/cos थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। आई होप यहां तक सबको दिखाई पड़ रहा होगा, एक बार देख लेते हैं, यहां तक दिखाई पड़ रहा है। तो हमने क्या बताया, अब देखो मतलब 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 के 6 आपको बता दिए गए, मतलब साइन कॉस टेन। तो आप यहां से पता कर लोगे, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं याद है वो यहां से पता कर लेगा। और अगर बात करें उसका उल्टा, कॉट टेन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा। एक बार जरा कमेंट करके बताओ गुरुजी यहां तक कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है, जरा कमेंट करके बताइए, फिर क्लास को आगे प्रोसीड कराते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग जरा कमेंट करके बताओ। हाँ अमित कुमार विश्वकर्मा जी, पूरा कंप्लीट करा दूंगा, आप एकदम सजातीय क्रम में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये एक बार मैं साइड हो जाता हूं, अगर किसी को फोटो फाटा खींचना हो तो ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। तो हमने क्या बताया आपको, साइन कॉस और टेन ये पता होना चाहिए, बेसिक आइडेंटिटी है, कई बार क्वेश्चन इस पे आसानी से आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये आपका राइट, देखो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल का साइन हमने नहीं बनाया था, तो आप इसको बना लेना। अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। अरे भाई करेगा कि नहीं करेगा, तो अगर ये पाइथागोरस का पालन करेगा तो आप बताएंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। बेसिक बेसिक सी बातें हैं। तो एक पॉइंट आप ये ऐड कर लो, नोट्स बनाते चलो, स्टार्टिंग से ही बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है, क्योंकि बाद में ना फिर आपका मिक्स हो जाएगा, आपको अभी कोई बीच में आएगा पता नहीं चलेगा कौन हमने पहले लिखा था, कौन सा हमने बाद में लिखा था। और आराम से क्लास लेके चल रहा हूं। हाँ भैया अमित सिंह जी, सब कुछ बताया जाएगा मेरे भाई, आप घबराओ मत, बस आप जितना बताऊं उतना नोट करते हुए चलो, ठीक है। अब देखो इतना पार्ट मैं हटा रहा हूं, ये हमें यहां से हटा रहा हूं, समझते हुए बस चलिएगा। अब जरा आप वहां पे देखो, अरे भाई इसको आप देखो, अगर मैं टेन थीटा का गुणा कॉट थीटा में करा दूं तो हमें क्या मिलता है, 1। तो यही प्रॉपर्टी कई बार आपको याद कराई जाती है, बट मुझे लगता है भाई याद करने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा आपका 1 के बराबर। वहां से आप देखते हैं सेक थीटा इंटू का कॉस थीटा आपका 1 के बराबर, और कॉसेक थीटा इंटू का साइन थीटा क्या होगा आपका 1 के बराबर होगा। तो कई बार एग्जाम में मान लो कभी आपसे हमने पूछ लिया भाई साइन 30 और कॉसेक 30, आपको वैल्यू मान लो अभी नहीं भी याद है, बट आप इसका आंसर बता रहे होगे कि सर थीटा सेम है, तो इन दोनों का क्या होगा, एक दूसरे से कट पिट के 1 बना देंगे। तो सीधा सीधा कंसेप्ट होता है, मतलब ऐसा अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से खुद ही देख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एकदम कहर ढा दिया, ठीक है भाई, ये आपको यहां से पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। यहां पे गुणा कराओगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो जरा सा एक बार वीडियो को शेयर कर दें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो अब इसको भी हटाएंगे यहां पे। अब मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सभी लोग तैयार हो। अरे भाई छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में यहां से, मतलब अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हमने आपसे बोला इफ, पहला ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सॉल्व करके बताना। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, चलो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे देते हैं। देन आपको क्या करना है, ऐसा मत कह देना कि सर आपने इंग्लिश में लिख दिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, बोला जाएगा साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। आप बस बता दो, आपको पता, हमें पता, आप सॉल्व नहीं करोगे,
बट आप बता दो, बताएं सभी लोग सॉल्व करके आपका राइट आंसर क्या आएगा, जरा सॉल्व करो। वीना, मोनू, कंचन, राज, मणि, पुरुषोत्तम, जगजीत, हाँ बिल्कुल नोट करने दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर चलिए ठीक है, एक बार हम मतलब जो बेसिक से पढ़ रहा होगा वो डायग्राम ऐसा कुछ बनाएगा, बोलेगा मान लिया ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो हमें आधार नहीं पता है। ठीक है, तो अगर आप इसको x मानोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू 16 और यहां से x की वैल्यू 4। बट देखो एग्जाम में जब आप बैठोगे कोई ऐसे सॉल्व कर रहा होगा, आप बोलेंगे ना जी ना, अरे भैया ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो करना कैसा है। ठीक है, आपको क्या करना, आपको पता होगा कि 3, 4 और 5 का होता है ट्रिपलेट। अगर हमारा ये जो नंबर दिया गया है कोई ट्रिपलेट ना बना रहा होगा तो आप आएंगे इसके पास। ठीक है, अगर ये ट्रिपलेट बना रहा होगा तो देखो, अगर यहां पे ये दिया गया आधार है और ये आपका क्या है, कर्ण है, और ये क्या दिया गया है, लंब है, तो आप बताओ जो तीसरा बच गया वो आधार होगा। बट इस केस में हमेशा याद रखना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी साइड होगी वही कर्ण होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी वही कर्ण होगी। तो ये क्या है, ना जी ना, ये क्या है, हाँ जी हाँ। बात समझ में आई। बट ये कब अप्लाई होगा, जब आपका वो ट्रिपलेट बना रहा होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं, आइए एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताइए क्या होगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट भी बता दूंगा, कौन कौन से आपको याद करने हैं और मतलब कौन से ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, बट अभी आप फोकस करो, जो मैं यहां पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करके आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है, तो हमने अगला क्वेश्चन आपको दिया भाई, कॉस थीटा दे दिया गया 5/12। ठीक है, देन आपको क्या करना है, वैल्यू बतानी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ। अभी देखो ऐसा कुछ है नहीं, सभी लोग सॉल्व करते चलोगे, सभी से क्वेश्चन बनेगा, जहां पे दिक्कत आएगी मैं बताऊंगा। अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि कोई बना ना पाए, हर किसी से क्वेश्चन बनना चाहिए, कॉपी पेन साथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूर में फोन रख दिया और ब्लूटूथ वाला हेडफोन लगा दिया और आराम से बैठे हैं, दूर से देख रहे हैं चुपके चुपके। इसका बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। कॉस थीटा की वैल्यू 5/12 है, देन आपसे पूछा जा रहा वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। सॉल्व करके बताओ। अनुज सैनी, बबलू कुमार, जगजीत, पलक, सॉल्व करिए जरा भाई, बताओ आंसर क्या होगा। ऐसे काम थोड़े ना चलेगा है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए सॉल्व करके, सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। बिना सॉल्व किए आंसर मत बताना, बिना सॉल्व। अब बताओ क्या हो गया, अभी तक तो आप बहुत ही स्पीड में आंसर बता रहे थे, तो मैं यही आपको समझा रहा था। देखो आसान कंसेप्ट, अगर डाटा डिफिकल्ट, क्वेश्चन आपका मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां पे कंसेप्ट आसान है बट डाटा ऐसा दे दिया गया कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतनी जल्दी आप आंसर नहीं बता पाओगे। ठीक है, और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हैवी सा होता है, कंसेप्ट बिल्कुल खत्म सा होता है, तब भी क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे आंसर लिखता हूं जो आप लोगों के आ रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं सर 5/13 होगा, और कुछ लोगों का 13/12 आ रहा है, और कुछ का आंसर क्या आ रहा है, जो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं 194 डिवाइडेड बाई 64। 13/12 भी आ रहा है, और ठीक है बहुत कुछ आ रहा है। आशी कश्यप जी का 38,561 बटा बता नहीं क्या, बहुत बड़ा डाटा आ गया, तो वो गलत है, उतना बड़ा भी नहीं आएगा भाई। आइए समझते हैं। देखो सिंपल सी बात थी, आप कोई जल्दबाजी में कह सकता है गुरुजी 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होगा कि नहीं होगा, हम बोले बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर एक बार इसको मैं मतलब लंब बना दूं, ये हो गया क्या, आधार, और ये कर्ण, तो हम फिर से बोलेंगे ना जी ना। क्यों क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने आपसे बताया था ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी साइड होगी ना वो 100
10% कर्ण ही होगा और बाकी इन दोनों का पता नहीं, इन दोनों का पता नहीं। ये बेस हो सकता है, ये हाइट हो सकता है, ये हाइट हो सकता है, ये बेस हो सकता है, बट ये तो हमेशा कर्ण रहेगा। ठीक है, इनके साथ कोई छेड़खानी कोई नहीं करेगा। अगर आपने इनके साथ छेड़खानी की तो क्वेश्चन गलत। तो यहां पे भैया 12 जो है आपका कर्ण हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट का पालन नहीं करता है। तो ट्रिपलेट का पालन नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब की लंबाई आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर 144, 144 में से आप क्या करोगे 25 माइनस करोगे तो देखो ये 145 होता तो 120 आता, यानी कि 119 आ जाएगा। ऐसे ही छोड़ दो। अरे भाई समझ में आया, 119 आ जाएगा रूट का। आप इसको क्या करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हम लोग देखते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा आपका क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि अंडर रूट 119 बटे कितना आ जाएगा 5, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे 119 बटा का कितना आ जाएगा 25। बात समझ में आई? अरे भाई क्लियर हुआ। और प्लस का कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर है ना, कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 119। अच्छा कैलकुलेशन हैवी हो रही है, कैलकुलेशन हैवी हो रही है। अब आपको देखो सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा 119 का स्क्वायर प्लस का 25 का स्क्वायर। इसका मतलब हमने जिनको बताया था कि आपका आंसर सही नहीं है, उनका आंसर सही था, उनका आंसर सही था। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे फिर आपका आंसर आएगा। तो ये सब जो आपने बताया है 194 डिवाइडेड बाई 64, ये आंसर क्या है, गलत है। तो सबसे पहले अब मुझे नाम भी भूल गया किन्होंने आंसर सही बताया था, शायद आसिक कश्यप जी थी। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट वाली बात है नहीं। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, यहाँ पे जो मेन पॉइंट था कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट मत बना देना। यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बनेगा, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगा, कर्ण होगा। बात समझ पा रहे हो? अरे भाई क्लियर हुआ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? पता चला 5, 12 दिखाई पड़ा, अगली साइड हम तुरंत 13 बता रहे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। बाकी देखो अगर एग्जाम की बात करें ना, बहुत ही रेयर केस में ऐसा देता है, तो एक सिनारियो हमने आपको समझा दिया। बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो ट्रिपलेट आपको बनाते हुए नजर आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, सभी लोग सॉल्व करके बताना करेक्ट आंसर क्या होगा, उसके बाद क्लास को आगे प्रोसीड कराएंगे। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछा गया आपका, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी जो आपका पिछला हुआ, सब में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया tan थीटा की वैल्यू क्या है, 5/12 है। देन आपको क्या करना है, वैल्यू बतानी है 4 sin थीटा। एक काम करते हैं 12 sin थीटा माइनस का 5 cos थीटा। यहां पे एक काम करो प्लस कर लो। देखो क्वेश्चन में जब पूरा लिख दूं तभी सॉल्व करना स्टार्ट करना, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिर पता चला हमने बीच में कुछ चेंज कर दिया तो आप अपने कॉपी में जो है गलत और मतलब काटते पीटते फिरोगे। आपको इसका आंसर बताना है। tan थीटा की वैल्यू दी गई 5/12, देन आपसे वैल्यू इसकी पूछ ली गई। जरा सॉल्व करके बताइए। नटखट जी देखो, एक तो क्लास में भैया लेट हो हैं और ऊपर से भाई सांप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या होगा। सॉल्व करिए और बताइए राइट आंसर इसका क्या आएगा। तो जो लोग क्लास में लेट आते ना, चुपके से क्लास में एंट्री लिया करो, पीछे वाली सीट पकड़ के बैठ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले आप लेट में आए हो। ऐसा नहीं कि पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए सॉल्व करके। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ईमानदारी के साथ लाइक कर दो। देखो प्रैक्टिस आपकी क्लास में ही हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पता चला आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, तो फिर तो भाई दिक्कत है। तो फिर क्या है, दिक्कत है यार। क्या करके मानोगे भाई, 17/13 बता रहे हैं, 0 बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं। आप देख लो क्या करना है।
आइए समझाते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक काम आप ये कर सकते हो, tan थीटा की वैल्यू दी गई है, ये लंब है, ये आधार है, यहां पे कर्ण की वैल्यू 13, ये बनाएगा ट्रिपलेट, ये बनाएगा 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा। तो आप अलग से साइन थीटा की वैल्यू, अलग से कॉस थीटा की वैल्यू पुट करा सकते हो, बट ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों? देखो हम देख रहे हैं साइन और कॉस की फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट देखो हमने वहां पे आपको बताया नहीं था, तो यहां पे स्पेस है, आपको बता देता हूं, आप नोट कर लेना। tan थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अगर किसी को ना पता हो ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, देन कॉट थीटा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो हम सबको क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो भैया कॉस थीटा से जब आप डिवाइड करोगे आएगा ये आपका 12 tan थीटा और प्लस का 5 हो जाएगा, और नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 12 tan थीटा और ये हमारा माइनस का 5 हो जाएगा। अब जरा tan थीटा की वैल्यू पुट कराओ 5/12, ठीक है। तो ऊपर तो 10 बनाएगा और नीचे जो है बनेगा 0। तो इसकी वैल्यू, अब देखो एक चीज आप ध्यान से समझना, 10/0 आ गया। अब यहां पे भी कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहती है, 120/0 कैसे बता रहे हो? अरे भाई 120/0 कैसे बता रहे? कोई 17/7 बता रहा, कोई 8/3 बता रहा है, कुछ भी बता रहे हो। हमने क्या बताया, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करोगे, ये आपका 5, यहां भी 5, ठीक है। ये आपका 12 tan थीटा, ये भी आपका 12 tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 5/12 है, तो 12 से 12 कट जाएगा, यहां पे भी 5 बचेगा, यहां पे भी 5, तो 10/0 आ गया, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझना, देखो अगर 0/1 होता है, ठीक है, तो ये आपका 0 देता है, और अगर आपका 1/0 होता है तो ये आपका इनफाइनाइट देता है। बात को ध्यान से समझना, और कई बार इसी को जो है अपरिभाषित कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप समझ लेना, 10/0 का मतलब 0 नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये आपका देखो कई लोगों को डाउट होता है कि 1/0 और 0/1 हमें क्या बताना है, कौन सा 0 होता है। तो यहां पे हमने पॉइंट बता दिया कि अगर आप क्या कर रहे होगे, 0 में आप एक मतलब 0 को 1 से डिवाइड करोगे तब आप बताएंगे सर 0 आएगा। बट अगर 1 को आप 0 से डिवाइड करो, देखो 1 मतलब नंबर है, 0 एकदम खत्म मामला, तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही सोचो, 0 से हल्का सा बड़ा नंबर 0.0000001 लोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आप लोगों का ये यहां पे क्लियर हो गया, तो इसे नोट कर लेना। जिन्हें पता था बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता था वो लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको और कराए जाएंगे, बट अब थोड़ा सा क्या करते हैं, और टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा टॉपिक और देखते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन आपको भी तो बहुत कराने हैं। तो ऐसे ही बीच बीच में प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे और फिर टॉपिक आगे आपका बढ़ता रहेगा। बस वीडियो को लाइक और शेयर जरा सभी लोग कर दो, सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब देखो आपके एग्जाम में क्या होता है ना, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, ये कॉट हो गया, और ये हमारा सेक हो गया, और ये हो गया कॉसेक, ठीक है। और इधर हम लोग क्या करें, ये थीटा को दिखा रहा है ये वाली लाइन, ठीक है। तो 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, और 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया। ये आपके बिल्कुल बेसिक है, यानी कि इनका यूज जो है हमारे क्वेश्चन में होता है। आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, यानी कि ये हमारे एग्जाम में जो है यूज होते हैं। थोड़ा सा इसको और जो है मतलब इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो थीटा यहां पे ये दिया गया है 0 डिग्री, अगला है 30 डिग्री, और अगला है 45 डिग्री, अगला है 60 डिग्री, और अगला है 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक दिख रहा है? अरे भाई किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अब देखो वैल्यू मैं या तो आपको सीधा बता दूं, याद कर लो, ठीक है, सीधा बता दूं याद कर लो। और अगर देखो ये आपको याद होना चाहिए 100%, कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाएगा कि सर मैं तो लिख दूंगा बट याद नहीं है, तो लिखना नहीं है, आपको एकदम रटा होना चाहिए। सो रहे हो, जगाया जाए और पूछा जाए बताओ सेक 60 क्या होगा, तो आप तुरंत बताओ। आपसे पूछा जाए कॉट 30 क्या होगा, आप तुरंत बताओ। बट
मान लो जब हम स्टार्ट करते हैं तो याद करने का एक तरीका बता देता हूं। जो लोग कहते हैं ना लिख लूंगा, तो उनको एक बार थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। भाई आप गिनती लिखो 0 1 2 3 4। कभी मान लो एग्जाम में भूल गए, एकदम से याद ही नहीं आ रहा, अरे भाई याद ही नहीं आ रहा है तो ये काम करना, वरना आप रट के जाओ। ठीक है, रटा होना चाहिए। सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको जो है आप 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और क्या करना है, सबका रूट लेना है। तो हमने क्या बताया आपको, क्या करना है, 0 से आप गिनती स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबका रूट लो। भाई ये 0 है, 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। 1/4 है, 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना, ये 1/2 है, 1/2 बनाएगा, रूट लोगे कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। इसका रूट लोगे, √3/2 हो जाएगा। तो पता चल गया वैल्यू कहां से आती है, 1 का रूट लोगे ये 1 ही होगा। बस एक लाइन अगर आपको याद है या फिर एक लाइन आपने बना ली, आपका काम आसान। अभी बताते हैं कैसे। तभी लोग कहते हैं कि मैं तो लिख दूंगा, बट याद होना चाहिए। एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको याद करना है। ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब कॉस की वैल्यू आप इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हो, 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, और ये फिर से आपका 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा, और ये 0 होगा। अच्छा, tan थीटा हमने अभी आपसे बताया था क्या होता भाई, साइन बटा कॉस। तो 0/1 क्या होगा, 0 आएगा, भाग दो, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करो, ये आपका 1 बना देगा, इसको डिवाइड करो, ये आपका √3 बनाएगा। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। समझ में आई बात, 1/0 क्या हो जाता आपका, इनफाइनाइट। अब कॉट की वैल्यू के लिए आप फिर से इधर से स्टार्ट कर दो, या फिर आप ऐसा कर लो, कॉस को साइन से डिवाइड कर दो, 1/0 इनफाइनाइट होगा, ये आपका √3 होगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 ये हो जाए। ठीक है, तो देखो अब इसके आगे की वैल्यू मैं नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप उल्टा कर लोगे। चलो सेक थीटा की और बता देता हूं। सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा। ठीक है, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा भाई, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। अब बताओ 0 का उल्टा क्या होगा। कई लोगों को लगेगा 0 का उल्टा 0 ही होगा, बट जरा बताना 0 आपने बनाया कैसे है। अरे भाई बताओ 0 आपने बनाया कैसे है, गुरुजी 1 0 हमने कहा था 0 भाई, 0 आपने बनाया कैसे, 0 को 1 से डिवाइड करके। ठीक है, तो जब आप उसको उल्टा कर दोगे 1/0 हो जाएगा, और टर्म आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये पॉइंट क्लियर कर लेना। ठीक है, तो आपको पता कॉट tan का उल्टा होगा, कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा होगा। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। एक हमने छोटा सा मतलब तरीका बता दिया कि भाई कभी भूल ही जाओ, ठीक है, कभी भूल ही गए कि याद आ ही नहीं रहा है, या फिर जस्ट आप स्टार्ट करें, तो आप ऐसे प्रोसीड करा सकते हैं। वरना आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, 110% याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हमें आधा याद है आधा भूल जाते हैं। हाँ, तो यहां पे ये क्लियर कर लेना, 0 का उल्टा जहां भी आपको मिलेगा त्रिकोणमिति में, वो आपका क्या होगा, मतलब कहीं भी मिलेगा वो आपका इनफाइनाइट बनाएगा। ठीक है, तो एक बार देखो, जिन्हें वैल्यू नहीं याद है, जिन्हें वैल्यू नहीं याद है वो इसकी फोटो यानी कि स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन्हें याद है वो लोग तैयार हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जिन्हें वैल्यू नहीं याद है वो लोग इसकी फोटो फाटा ले लो, और जिन्हें याद है वो लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाए। बताइए सॉल्व करके। देखो इतना समझाने के बाद भी भाई अमित सिंह कह रहे हैं सर tan 90 की वैल्यू गलत है। देखो हमने क्या बताया
कि अगर कहीं पे लिखा आएगा ये आपका क्या होता है, इनफाइनाइट बोला जाता है, कहीं कहीं पे इसको नॉट डिफाइन बोला जाता है। ठीक है, तो जैसा आपको ऑप्शन दिखे, तो यहीं पे मैं लिख भी देता हूं, हालांकि ये चीज हमने आपको बता दी थी, यानी कि आप इसे कहते हैं नॉट डिफाइन। इनफाइनाइट को ही आप नॉट डिफाइन कह देते हैं। हमने बोला था ना कि आप परिभाषित होता है 1/0। और भाई 10 90 की वैल्यू आप उठा के देखना, चार्ट सारणी कितनी होती, इनफाइनाइट होती। भैया रीजन पूरा आपके सामने है, फिर भी आप लोग ऐसी बातें करते हो, फिर थोड़ा सा मजा नहीं आता है। ठीक है, फिर ऐसी बातें करते हैं, थोड़ा सा मजा नहीं आता। आप फिर कहेंगे सर सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती। आप बुक उठाओ, ठीक है, बस ये है कि कहीं कहीं पे आपके ऑप्शन में आप परिभाषित दिया जाएगा, तो आप परिभाषित टिक करोगे। कभी कभी इनफाइनाइट देता है तो आप इनफाइनाइट बताएंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं है तो भाई आप जीरो मान लो। ठीक है, आप क्या करोगे, आप जीरो मान लो, और लगता है नहीं तो आप 4 या 5 मान लीजिए। अब क्या बताएं, और आप मान लो 10 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 लाख होगी। आइए समझते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा और बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके पेपर में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पे आपको क्या किया गया है, क्वेश्चन मतलब आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, दिया गया साइन 30 प्लस का कॉस 30 डिवाइडेड बाई टेन 30 डिग्री। जरा सॉल्व करके बताओ। ठीक है, मतलब बस मैं ये देखना चाहता हूं भाई वैल्यू किसको किसको याद है। हाँ गोविंद यादव जी, 750 अंश का मान भी बताया जाएगा। भाई घबराते क्यों, ऐसे ही आप देख के बताओगे। 10 750 अंश का मान, 360 का 2 चक्कर है, मामला खत्म हो गया। 720 का 10 बटा मतलब 10 30 1/√3 होगा, तो आप तुरंत बताओगे। बट सब कुछ पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखोगे कि नहीं रखोगे, ये बताओ। आप चाहते हो कि पूरा बारात में गए, खाना देखा, बढ़िया बढ़िया एक साथ लपेट लो, भाई जुलाब हो जाएगा। तो आराम से मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप मामला निपटाएं। बताइए सॉल्व करके आपका राइट आंसर क्या होगा। तो वैल्यू ही पुट करानी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और ये हमारा, चलो एक बार वैल्यू पुट करा देता हूं, 1/2 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा आ जाएगा 1/√3। तो थोड़ा सा सॉल्व करोगे, आएगा ये आपका 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और √3 जाएगा ऊपर, गुणा हो जाएगा, तो ये आपका 3 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बाकी आप अपने ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप बदलते हुए चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया। समझ में आ गया सबको, 3 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना भाई, अभी तो चेक करना है वैल्यू किसको किसको याद है, किसको किसको नहीं। तो थोड़ा सा अगर बड़ा क्वेश्चन आता उसमें क्या दिया जाएगा, साइन 45 इंटू का tan 30 इंटू का कॉट 45 और इंटू का कॉसेक 60 डिवाइडेड बाई कॉस 45 इंटू का tan 60। बस एक ही और आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके बता दीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं वैल्यू वगैरह जिसको याद याद है आप पुट कराओ, आंसर बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक नया कंसेप्ट देखते हैं। बाकी कल वाली क्लास में, जब अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि कल वाली क्लास में सबको वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, सबको। अभी मान लो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वैल्यू याद नहीं होगा, तो कल वाली क्लास में सभी लोग याद करके आएंगे, क्योंकि आगे आपका उसका यूज होता रहेगा। ठीक है, बताइए सॉल्व करके आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करके बताएं। सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
इस क्लास की टाइमिंग सुबह के 10 बजे होती है, तो जो भी मतलब अपना रिवीजन करना चाहते हैं, ये सुपर रिवीजन का आपका 14 डेज है, यानी कि 14वां दिन है, तो आप डेली जुड़ो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। त्रिकोणमिति के बाद क्या करेंगे, एवरेज पढ़ाऊंगा, और एवरेज के बाद फिर से आ जाएंगे अलजेब्रा पे, ठीक है। त्रिकोणमिति के बाद एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज के बाद आ जाएंगे अलजेब्रा पे। आइए वैल्यू पुट कराते हैं, ठीक है। देखो कॉट 45 तो 1 होता है, इसको ऐसे ही हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और साइन 45 कॉस 45 सेम होते हैं, तो कट गए, ठीक है। और कुछ हो रहा है, बाकी वैल्यू पुट करा देते हैं भाई। ये हमारा 1/√3 हो जाएगा, और ये आपका रूट मतलब डिवाइड बाई ही है, तो यहां पे नीचे आपका ये √3 के रूप में आ जाएगा। कॉस एक्स 60 क्या होता है, साइन 60 का उल्टा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3√3, 2/3√3। और ये बताओ, कुछ लोग 2/3 बता रहे हैं। भाई 2/3 कैसे बता रहे हो, वैल्यू पुट कराना था फिर भी गड़बड़ी कर रहे हो। अरे भैया यही तो हुआ, देखो cos 45 से हमने sin 45 कट कर दिया, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। cot 45 हमारा 1 होता, कोई मतलब था नहीं। tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है, बट बटे में है तो यहां पे जाके नीचे गुणा होगा। और cos x 60 क्या होगा, sin 60 का उल्टा, तो 2/√3 हो जाएगा। ये 3 बनाएगा तो 2/3√3 क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन में बताता हूं, जो पेपर में क्या किया गया था आपके, मतलब ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे 2018 में, और जो आपका CHSL का पेपर हुआ 2019 में, उसमें इस तरह मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको मतलब वैल्यू पुट कराने के लिए नहीं बोला गया, ऐसा क्वेश्चन था। आप नोट करिएगा, x sin 60 और आपका दिया गया इनटू का tan 30 इक्वल टू cos 45 अंश। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x² प्लस का 1। बताओ सॉल्व करके। अब पता क्या होगा, एग्जाम में भैया हम बैठे, हमें वैल्यू याद है बट देखा ये, और यहां पे x, लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको देखो, अगर वैल्यू याद है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी, आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होगा, भले ही क्वेश्चन ना बने लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा, भाई बना दूंगा, ठीक है। तो आधा तो काम पूरा पूरा माइंड का होता है, यानी कि माइंड सेट अगर आपका ऐसा है कि बना दूंगा तो बना ले जाओगे। अगर पहले ही से लग रहा है कि यार बनेगा, पता नहीं बनेगा, तो फिर दिक्कत हो जाता है। जरा सॉल्व करो और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताएं। x sin 60 इंटू का tan 30 इक्वल टू sec 60 इंटू का cos 45। आपसे देन वैल्यू पूछी जा रही √x² प्लस का 1। बताइए सॉल्व करके। ठीक है, एक बार देख लेता हूं क्लास में कौन कौन जुड़ चुका है। कुंदन कुमार, इंद्रजीत महतो, कुमारी, भैया इंद्रजीत महतो जी, कॉट और कॉस इक्वल नहीं हुआ था यार, सुनते तो हो नहीं, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हो। कोई कहेगा सर tan 90 गलत है, कोई कहेगा कॉट और कॉस काट दिया। भाई हमने काटा किसको था, cos 45 और sin 45 को निपटाया था। किसको निपटाया था, cos 45 को sin 45 से निपटाया था, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो पहले सुना करो कुछ भी कमेंट करने से पहले। भैया इंद्रजीत बाबू समझ में आया? नीलम कुमारी, आशी कश्यप, अरविंद, ठीक है। कुछ लोग बता रहे हैं 2√2 होगा, कुछ लोग बता रहे हैं √3 होगा, और कुछ लोग आंसर बता रहे हैं 3, और 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए समझते हैं, 3 सही है। भाई वैल्यू पुट करानी, कुछ काम थोड़े ना करना है। √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू का tan 30 1/√3, ठीक है, इक्वल टू sec 60 की वैल्यू क्या होगी, ये cos 60 का उल्टा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। cos 45 क्या होता है, 1/√2। कौन सी समस्या आ रही थी, ये कट पिट गया, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे ये आपका √2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू बाबू आ गई 2√2। अरे बाबू भैया समझ में आया कि नहीं आया? तो 2√2 का स्क्वायर करोगे तो ये आपको क्या देगा, √, भाई 4 दूनी 8,
8 प्लस का 1 यानी कि 9 का रूट क्या हो जाएगा 3। ये आपका आंसर होगा। तो जरा कमेंट करके बताएं समझ में आया। तो इसके अलावा जिसका आंसर जो भी आया है उनका गलत है, ये है आपका करेक्ट आंसर। जरा कमेंट करके बता दो एक बार समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग कमेंट करके बताएं। 3 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है पॉइंट? पंकज पाल जी आपका भी नाम ले लिया गया। सुकेश, वर्षा सेठ, बबलू, उपेंद्र, बहुत बढ़िया। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कभी कमेंट करेंगे नहीं, एक आधी बार कमेंट कर दिया, बोलेंगे सर हमारा नाम। भाई जो कमेंट कर रहा है उसका नाम दिखता, आप पार्टिसिपेट करते ही नहीं हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व किया करो। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मतलब देखो अभी इस पे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि कई लोगों को वैल्यू याद नहीं है, बट कल ऐसी कोई मतलब सुनवाई नहीं होगी कि सर हमें वैल्यू नहीं याद है। भाई अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, हमने बता दिया, आप उसको लिख के कहीं पे चिपका लो अगर आप चाहते हो सच में आपको त्रिकोणमिति समझ में आए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सच में आपको समझ में आए तो आप उसको याद कर लेना, और भाई नहीं चाहते हो समझ में आए तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब आपको बताते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी आपके एग्जाम में और त्रिकोणमिति में। तीन आइडेंटिटी बता रहा हूं, सभी लोग नोट करिएगा और इस पे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता 1 के। और दूसरा हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता 1 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सबको पता होना चाहिए भैया। बहुत मतलब भर भर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। भर भर के मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि थोक के भाव। अरे भाई ऐसा है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता और कई बार आपको ये कंसेप्ट पता होगा, आप सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो एकदम आसान सा आपको दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों का अभी और यूज आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले नोट करें सभी लोग। ठीक है, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आपने एक फॉर्मूला नहीं बताया, सेक स्क्वायर थीटा हमारा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता। तो देखो आपको उतना ही रटाऊंगा जितने से आपका मतलब भला हो जाए। ऐसा नहीं कि एकदम कह दिया भाई एक ही फॉर्मूले का 4 अगर मतलब टाइप बनता है तो चारों याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपको ये पता है तो सबको पता है भाई टेन स्क्वायर थीटा जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, तो पता चला एक बार ये रट रहे हैं और एक बार ये भी रट रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपका इतने से काम चल जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे समस्या आती है, बचपन से देखते आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ऐसी आपकी मदद करूंगा कि हो सकता है आपको भाई बैठ जाए। देखो PQRST ST तो पहले S आता है फिर T आता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। ठीक है, पहले सेक आएगा। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा तो नहीं था, तो आप ऐसे याद रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट। क्लियर है, मामला समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई मामला समझ में आया कि नहीं आया, जरा कमेंट करके बताओ। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं हटाता हूं और इसका यूज आपको और समझाता हूं। ध्यान से सुनना, पेपर में देखो आप क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, आज भी आप अगर क्वेश्चन मतलब पेपर उठा के देखोगे, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उससे भी क्वेश्चन बनेगा, और आप बनाना और कमेंट करके भी बताना कि सर वाकई में क्वेश्चन बन रहा था, ईमानदारी के साथ। ठीक है,
इसको रिलेट करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो आप अब देखो यहां पे यही फायदा होता है भाई, कई बार प्रैक्टिस सेट में क्या करते हैं, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया मैं सीधा सॉल्व करा उड़ा देता हूं, यानी कि आगे बढ़ जाते हैं। और भाई चैप्टर वाइज में आराम से बताऊंगा कहां से आता है कैसे आता है। ये आपका क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। बात समझ में आई? थोड़ा सा और देखते हैं भाई, थोड़ा सा अगर आगे और चलते हो तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आप कहेंगे सर 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहां पे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा रखता तो वैल्यू यहां पे प्लस वाली चली जाती। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहीं से ये निकल के आता है। अब बात करेंगे इसके बाद पेपर में यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लो, अगर आपने नोट नहीं किया जल्दी से फोटो खींच लो। फिर से बताता हूं, यहां पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है अलजेब्रा की मदद से, और इसको कैसे याद रखना है, एस के बाद टी आता है तो पहले सेक स्क्वायर थीटा आएगा फिर टेन स्क्वायर थीटा आएगा। अच्छा, किसी को इसका प्रूफ करना हो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर करके आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से उतना आपके पास एग्जाम में कभी समय रहता नहीं है, तो आप वो सब काम ना करें। अब यही चीज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर आपको कंसेप्ट के रूप में लिखी हुई मिल जाती है, ठीक है, जो आपके पेपर में यूज होता है। अगर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इसकी वैल्यू अगर x है तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। ठीक है, अरे भाई बात समझ में आई? ये आपका हो गया कंसेप्ट। यदि ये तो ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा x है, देन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। पेपर में बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे, आप उठा के तो देखो बुक। अरे भाई बुक कभी ओपन करके तो देखो, ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन जरा हम आपको सॉल्व भी करा देते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व भी करा देता हूं। अभी देखो आप बहुत ही स्पीड में बताओगे, मुझे पता है, आप देखते ही आंसर बताएंगे, बट फिर भी सॉल्व कराऊंगा क्योंकि अभी तुरंत पढ़ाया गया है ना, तो आप तुरंत बता ही दोगे। सेक थीटा प्लस का टेन थीटा दिया गया 4, ठीक है, देन आपको क्या करना है, चलो बता दो भाई, दिल के अरमान पूरे कर लीजिए, सभी लोग कमेंट करके बताएं। अब अगर यहां पे भी किसी ने गलत बता दिया तो भाई साहब उसके साथ क्या होगा वो भी नहीं जान रहा होगा। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग। हाँ, इसके बाद अभी इसी को थोड़ा सा मॉडरेट कर देंगे कि एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता, उसकी भी बात करेंगे, बट आप पहले इसका आंसर बताओ क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। देखो एकदम मतलब मैं आपको ऐसा लेकर चल रहा हूं ना, ठीक है, आराम से स्टेप बाय स्टेप, और ये स्टेप बाय स्टेप करते हुए आप 4 से 5 दिन में त्रिकोणमिति सीख जाओगे, और फिर इसका अच्छा खासा यूज हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। तो बराबर चलिएगा, रिवीजन करो, जितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो, इसी क्लास को देखिए, तभी अगली क्लास में आए। जितना बोलो याद होना चाहिए वो आप याद करके आओ, जो फॉर्मूला बता दिया वो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। 1/4 बहुत अच्छी बात है भाई, तुरंत उल्टा कर दोगे 1/4 हो जाएगा, मामला क्लियर है। 0.25 भी बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बट एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी आपसे वो ना, मतलब वो ये ना पूछ के आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछेगा भैया कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज। अरे कंफ्यूज होते हो कि नहीं होते? सेक थीटा प्लस का टेन थीटा 4 दिया गया, देन आपसे पूछा गया कॉस थीटा, अब मामला हल्का सा गड़बड़ होता है। बोले यार 2 अननोन वेरिएबल, एक समीकरण है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जरा एक बार आप अपना माइंड दौड़ाएं और सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा। देखो आज ही प्रीवियस ईयर पेपर उठाना और देखना आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 10 से 15% क्वेश्चन आज आप बना लोगे, ठीक है, कल की क्लास के बाद आप 40% क्वेश्चन बनाने लगेंगे।
और देखो वीडियो को शेयर कर देना, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपकी डेली मॉर्निंग में 10 बजे चलती है भैया। कितने बजे? सुबह में 10 बजे। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जो लोग लाइक नहीं किए हो, थोड़ा सा अपने कोमल कोमल हाथों को कष्ट दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, कोई बता रहा 3/5 और कुछ लोगों का आंसर 8/17 आ रहा है। तो देखो हमें क्या समझ में आया यार, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे बता पाएंगे? तो सबसे पहले आपको दिख गया होगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा क्या होगा? 1/4 होगा। दोनों को ऐड करा दो भाई, दोनों को जोड़ दो। तो 2 सेक थीटा कितना हो जाएगा? 2 सेक थीटा हमारा यहां से हो जाएगा 4 प्लस का 1/4। कोई समस्या? यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 17/4। ठीक है, तो यहां से सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा 17/8। 2 चला जाएगा डिवाइड में। और कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा का उल्टा होता है, देन ये हो जाएगा 8/17। क्लियर है? अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा कमेंट करके बताओ। अब देखो कल को मैं आपसे क्या करता, आपसे यहां पे मान लो पूछ लिया जाता साइन थीटा की वैल्यू, तो जरा बता देना। कॉस थीटा एक बार को आप मतलब आपने बता दिया, अब जरा बता दो साइन थीटा की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती तो क्या होता? बताएं सभी लोग। अगर आपसे साइन थीटा पूछा जाता तो क्या होगा? और जो लोग लेट में आए हैं ना, क्लास एक बार आप स्टार्टिंग से जरूर देख लीजिएगा, खासकर जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप लोगों के लिए ही एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। तो देखो 8, 15 और 17 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। और कल क्लास के स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, 5 से 10 मिनट ट्रिपलेट के बारे में, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कल वाली क्लास भी आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 8, 15 और 17 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 17 क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन और ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। तो जितना आपको पढ़ाया गया है एकदम बेहतरीन तरीके से जो है आप रिवीजन करेंगे, मतलब कल, और रिवीजन करके ही क्लास में आए। ऐसा नहीं कि आप पता चले मतलब क्लास को रिवाइज कर नहीं रहे हो, आपका बेसिक क्लियर भी नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? जरा एक बार कमेंट करके बताओ त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसी लगी। देखो कमेंट सबका आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब इतनी देर हम पढ़ाए तो थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूं आप तुरंत निकल लो। तो जरा कमेंट करके बताओ त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसी लगी। अरे भाई अच्छी ना लगी हो तो बंद ही कर देते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। कमेंट करके बताओ। 2 सेक वाली लाइन समझा दीजिए। ठीक है, बता देते हैं इसको। पहले जो पूछा वो कमेंट करके बताओ। ये रिलेशन साइन कॉस में नहीं होता है, ये रिलेशन सेक और टेन में होता है, कॉसेक और कॉट में होता है। देखो इसकी वैल्यू 1/4 सबको समझ में आ गई। हमने क्या किया ना, इन दोनों को जोड़ दिया। तो जब जोड़ोगे टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस, ये जाएगा ऐसे कट, इसको ऐड कराओगे 2 सेक थीटा होगा, 4 प्लस का 1/4 होगा, यानी कि ये 17 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे सेक थीटा की वैल्यू जाएगा नीचे, डिवाइड हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग वीडियो को देखो, आपके जो सोशल मीडिया है या फिर जो आपके पास ग्रुप वगैरह, मेरे भाई शेयर कर दिया करो। ठीक है, आप कुछ करते नहीं हो, और कई लोग क्या करते हैं फेसबुक वगैरह पे क्या करेंगे, अपने मतलब कोई फोटो मतलब अपलोड किया उसमें टैग करते हैं, तो कभी वीडियो वगैरह भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, और कम से कम अपने दोस्तों के पास तो शेयर कर ही दो, उनको भी बताइए, उन्हें भी जोड़िए सुबह के 10 बजे लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे। बाकी मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में बेहतरीन क्लास में। तो स्टार्टिंग में ट्रिपलेट बताऊंगा, मिस मत करना, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं था वो जितना बोला हूं, जो फॉर्मूले बताया हूं, याद करके ही क्लास में आए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ऐप पे जो आपकी क्लास होती है शाम में 6:30 बजे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें करा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग ऐप पे जुड़िए, सर्च करिए अमित वर्मा। ठीक है, नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे मैं लिंक दे देता हूं, वहां से क्लास को आप देखिए। और अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराते हैं या फिर नया सब्सक्रिप्शन लेते हो, देन आप कूपन कोड AMIT22 यूज करें, आपको फ्लैट